चलिए आज बात करते हैं दुनिया के एक सबसे पवित्र और उतने ही रहस्यमयी स्थान की, जगन्नाथपुरी। यहाँ ऐसे ऐसे रहस्य दफन हैं जो आज भी हैरान कर देते हैं। सोचिए, 15 जून 2015 की रात भारत का पूरा पुरी शहर अचानक अंधेरे में डूब गया। लेकिन ये कोई मामूली पालर कट नहीं था। ये एक सोची समझी तैयारी थी, एक ऐसे प्राचीन और गुप्त अनुष्ठान के लिए जो सदियों से खतरों और रहस्यों से घिरा हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या राज था जिसके लिए पूरे शहर की बत्तियां गुल करनी पड़ी? जवाब है मंदिर के सबसे भीतरी, सबसे पवित्र हिस्से में रखी एक चीज, एक बेहद शक्तिशाली और रहस्यमयी वस्तु जिसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। तो चलिए समझते हैं कि ये अनुष्ठान, ये रस्म आखिर है क्या। इसे कहते हैं नव कलेवर और ये हर 12 साल में सिर्फ एक बार होता है, वो भी बेहद कड़ी और अजीब शर्तों के साथ। इस प्रक्रिया में, जैसा कि हमने देखा, पूरे शहर में ब्लैकआउट कर दिया जाता है। जो मुख्य पुजारी होते हैं उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, यहाँ तक कि उनके हाथों को भी मोटे कपड़े से लपेट दिया जाता है ताकि वो कुछ महसूस ना कर सकें। और फिर पूरी गोपनीयता के साथ उस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। नियम इतना सख्त है कि कहते हैं जिसने भी इसे भूल से देख लिया या छू लिया, उसकी या तो तुरंत मौत हो जाती है या वो हमेशा के लिए पागल हो जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या चीज? ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना पूजनीय और साथ ही इतना खतरनाक बनाता है? इसके बारे में ना दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज हैं। एक तरफ है गहरी आस्था जो मानती है कि ये भगवान कृष्ण का दिल है। हाँ, वही दिल जो 4,500 साल पहले उनके दाह संस्कार के वक्त भी नहीं जला और इससे लगातार एक दिव्य ऊर्जा निकलती है। दूसरी तरफ कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स जैसे आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन एक बिल्कुल अलग ही बात कहते हैं। उनका मानना है कि ये कोई बायोलॉजिकल चीज नहीं बल्कि एक तरह का आर्क रिएक्टर हो सकता है, मतलब एक प्राचीन डिवाइस जो जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैदा करता है। और शायद इसीलिए इसे लकड़ी की मूर्तियों में रखा जाता है, क्योंकि लकड़ी बिजली की अच्छी कंडक्टर नहीं होती। सोचिए जरा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि महाभारत के समय की कोई चीज आज पुरी के इस मंदिर में कैसे पहुंची? इसकी कहानी जानने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, उस समय जब भगवान कृष्ण अपना नश्वर शरीर त्याग रहे थे। देखिए, सिर्फ ब्रह्म पदार्थ ही नहीं बल्कि जिन मूर्तियों में इसे रखा गया है उनकी अपनी कहानी भी किसी रहस्य से कम नहीं है। कहानी कुछ यूं है कि भगवान कृष्ण के दाह संस्कार के बाद भी उनका हृदय अक्षुण्ण रहा। उसे एक लकड़ी के बक्से में रखकर समुद्र में बहा दिया गया। सदियों बाद ये बक्सा सब्र जनजाति के मुखिया विश्वावसु को मिला और वो इसे नील माधव मानकर पूजने लगे। फिर बहुत समय बाद राजा इंद्रद्युम्न को एक सपना आया और उन्होंने इस दिव्य अवशेष को ढूंढने के लिए अपने लोगों को भेजा। और जब ये मिल गया तो इसे नई मूर्तियों में स्थापित करने का काम सौंपा गया खुद देवों के शिल्पी विश्वकर्मा को। अब विश्वकर्मा जी एक बूढ़े कारीगर का भेष बदलकर राजा के पास आए और मूर्तियां बनाने के लिए मान गए। लेकिन उन्होंने एक बड़ी सख्त शर्त रखी। शर्त ये थी कि वो 21 दिन तक एक बंद कमरे में काम करेंगे और कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन 15 दिन बीत गए और अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रानी को चिंता होने लगी। उन्हें लगा कि कहीं उस बूढ़े कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया, और इसी घबराहट में उन्होंने वादा तोड़ दिया और दरवाजा खुलवा दिया। और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर कोई नहीं था। वो कारीगर गायब हो चुके थे। कमरे में थीं तो बस 3 अधूरी मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के वही अधूरे रूप जिनके हाथ और पैर नहीं बने थे। और तब से आज तक उन्हीं अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। अब जाहिर है, एक जगह जहां इतना शक्तिशाली और पवित्र अवशेष हो, वो हमेशा खतरों से घिरी रहेगी। इस मंदिर ने भी अपने इतिहास में बहुत कुछ झेला है, कई हमले और कई मुश्किलें देखी हैं। यहाँ 2 बड़े उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक 1558 में, जब मुगल जनरल काला पहाड़ अपनी सेना लेकर मंदिर को तोड़ने आया। कहते हैं कि जैसे ही वो पास पहुंचा, अचानक एक भयानक तूफान आ गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया और मंदिर से एक तेज रोशनी निकली जिसे देखकर उसकी पूरी सेना डरकर भाग गई। दूसरा 1805 में, जब ब्रिटिश सरकार ने रथ यात्रा को बर्बर कहकर उस पर रोक लगाने की कोशिश की,
तब लोगों ने इतना बड़ा शांतिपूर्ण विरोध किया कि अंग्रेजों को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो एक तरफ जिसे लोग दैवीय चमत्कार मानते हैं और दूसरी तरफ लोगों की अटूट आस्था, इन दोनों ने ही मंदिर को हमेशा बचाए रखा। चलिए इतिहास से निकलकर अब कुछ ऐसी बातों पर आते हैं जो आज भी रोजाना इस मंदिर में होती हैं, और ये बातें साइंस और लॉजिक के नियमों को सीधी चुनौती देती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मंदिर की रसोई, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में से एक माना जाता है। यहाँ प्रसाद बनाने का तरीका बहुत अनोखा है। लकड़ी की आग पर 7 मटकियां एक के ऊपर एक रखी जाती हैं। अब कॉमन सेंस और साइंस यानी थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? यही कि जो बर्तन आग के सबसे करीब है, यानी सबसे नीचे वाला, उसमें खाना सबसे पहले पकना चाहिए, है ना? लेकिन जगन्नाथ मंदिर में सब कुछ उल्टा होता है। यहाँ सबसे पहले खाना पकता है सबसे ऊपर वाली मटकी में। जी हाँ, सबसे ऊपर। और फिर एक एक करके नीचे की मटकियों में खाना पकता है। और जो मटकी आग के ठीक ऊपर है, यानी सबसे नीचे वाली, उसमें खाना सबसे आखिर में पकता है। ये कैसे होता है, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। ये एक ऐसा चमत्कार है जो रोज होता है। और अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर। एक 500 साल पुरानी पांडुलिपि, एक प्राचीन ग्रंथ जिसका नाम है भविष्यमालिका। कहा जाता है कि इसमें भविष्य में होने वाली कई घटनाओं के बारे में पहले ही लिख दिया गया था। इसे 16वीं सदी में संत अच्युतानंद दास ने लिखा था। और इसमें एक श्लोक है जो कहता है कि एक बड़ी बीमारी आएगी, लोग घरों में रहेंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे। कई लोग मानते हैं कि ये साफ साफ कोविड-19 महामारी की तरफ इशारा था, जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले ही कर दी गई थी। और सिर्फ यही नहीं, पिछले कुछ सालों में हुई कुछ और अजीब घटनाएं भी भविष्यमालिका के भविष्यवाणियों से जोड़ी जाती हैं। जैसे 2019 में फानी तूफान से मंदिर के सुदर्शन चक्र का टेढ़ा हो जाना, 2020 में मंदिर के झंडे में आग लगना, जो कि बहुत ही दुर्लभ घटना है, और फिर उसी साल मंदिर के गुंबद पर पक्षियों का बैठना, जबकि कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता। ये सारी घटनाएं लोगों को ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या इस प्राचीन ग्रंथ में लिखी बातें सच हो रही हैं। जो लोग इस पर विश्वास करते हैं वो इन घटनाओं को कोई इत्तेफाक नहीं मानते। वो इसे एक संकेत मानते हैं कि एक युग का अंत नजदीक है, क्योंकि भविष्यमालिका की अंतिम भविष्यवाणी यही है, भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का आगमन। तो अंत में सवाल यही बचता है, क्या ये सब सिर्फ हैरान करने वाले इत्तेफाक हैं, या फिर सदियों पहले लिखी गई एक दिव्य पटकथा है जो हमारी आंखों